अब बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है अकबर अब कुछ भी हो हर हाल में हक अपना लेके रहेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जामे शहादत पी लेंगे। सैनशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, उम्मीदवारान इंतखाबात, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत इमाम पर्दानशीन माँ और बहनों, हजरात, इंतखाबात का वक्त है और आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के मुंबई बल्दी इंतखाबात का आखिरी जलसा है और 20-25 दिन से मुसलसल तकारीरें होती रही हैं, जलसे होते रहे, आप सबसे मुलाकातें भी होती रहीं। हमने इन जलसों के जरिए कई बातें आपके सामने रखी और कई मंसूबे रखे, कई इरादे आपके सामने रखे, एक पॉलिसी भी रखा और प्रोग्राम भी रखा। अब जो कुछ भी हमने आपसे कहा या करने का वादा किया या मंसूबे बनाए, ये सब उस वक्त ही कामयाब हो सकते हैं जब आप अपने वोट के जरिए हमको मौका दें अपने मंसूबों को, अपने इरादों को और अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम को रूबे अमल लाने के लिए। और जमहूरियत में अवाम का फैसला ही आखिरी फैसला होता है और हिंदुस्तान की 70 बरस की आजादी के तारीख में कई इंतखाबात आए, कई रहनुमा आए, कई लीडर्स आए, कई उम्मीदवार आए, कई जमातें आई और 70 बरस के हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में कई सियासी जमातें भी आईं, कई जमातें आईं और खत्म भी हुई, कई लीडर्स भी पैदा हुए, खत्म हुए। लेकिन एक चीज जो जूं के तू रही, जहां का वहां रहा, वो था हमारे हालात जिंदगी के हर शोबे हयात में हिंदुस्तान तरक्की करता गया, आगे बढ़ता गया, कामयाबियों के बुलंदियों को छूता गया और दुनिया में हिंदुस्तान अपनी पहचान बनाता गया। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर अगर कोई रहा तो वो कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान। तो आज यही सवाल है जिसको लेकर के हम आपके दरमियान में आए हैं और इस सवाल के हल के लिए दायरे दस्तूर में रहकर एक जमहूरी जद्दोजहद करने की कोशिश कर रहे हैं और इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपनी आवाज को, अपने मसाइल को ऐवानों में उठाने की एक कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपको यह जरूर कहना चाहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन 60-65 बरस से काम करती आई है
और सियासत में अगर आई है तो क्यों आई है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासत में इसलिए आई कि वो अपनी सियासी ताकत के जरिए मजलूमों को इंसाफ दिलाएगी और वो लोग जो अपने हक से महरूम हुए हैं उनको उनका हक दिलाएगी, तालीमी पसमानदगी को दूर करेगी, माशी पसमानदगी को दूर करेगी। मजलिस इन्हीं मकासद को लेकर अवाम के दरमियान में आई है। सिर्फ सियासत नहीं करती। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 60-65 बरस के सियासी सफर में तालीम के मैदान में काम किया, माशी मैदान में काम किया और मजलूमों को इंसाफ दिलाया और जिनको उनका हक नहीं मिला उनको उनका हक भी दिलवाया। मजलिस की अपनी तारीख है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आज सारे हिंदुस्तान में कोशिश कर रही है कि इत्तेहाद को पैदा करें, एक मरकज सियासी पे लाकर आपको जमा करें, तो इसके पीछे क्या मकसद है? इसके पीछे भी यही मकसद है जिस मकसद को हमने 65 बरस से जारी वो सारी रखा। वही मकसद है मरकज सियासी के जरिए हमारी आवाज को पैदा करना, हमारे हक को हासिल करना, हमारे ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करना, तालीमी इनकलाब को पैदा करना, माशी कमजोरी को दूर करना और हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत को जमहूरियत का हिस्सा बनाना और जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए इस मुल्क के तरक्की का हिस्सेदार बनाना, यही काम मजलिस करती आई है और आगे भी यही करने का इरादा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग उसकी बेबाकी के लिए जानते हैं, उसकी दूरअंदेशी के लिए जानते हैं, या उसके खुतबात या खिताब की वजह से जानते हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ जज्बाती तकारीरें या जज्बाती नारे नहीं देती, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमली तौर पर अमली मैदान में काम करती है और अपने काम के जरिए अपने नुखूश को छोड़ती है और अपने काम के जरिए आवाम को मजलिस से वाबस्तगी पर मजबूर करती है। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। और आज अगर हम सारे हिंदुस्तान के सियासत पर रोशनी डालें तो हिंदुस्तान की सियासत में कई आवाजें हैं, कई शोर है, लेकिन आप बताइए क्या हिंदुस्तान की सियासत में, अगर इस शोर भरी सियासत में माया की आवाज है, ममता की आवाज है, लालू की आवाज है, मुलायम की आवाज है, मोदी की आवाज है, गांधी की आवाज है, पवार की आवाज है, हरक की आवाज है, अगर आवाज नहीं है तो सिर्फ हमारी अपनी आवाज नहीं है। और उसी सियासत के शोर में जहां सबकी आवाज है वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी आवाज और 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज को गुंजाने आई है। यही कोशिश है जो हम करना चाहते हैं। और आज अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं तो इस कोशिश के पीछे भी नाइंसाफियों की तवील दास्तानें हैं, या तो फिर जुल्म व ज्यादती के बेशुमार वाकयात हैं। इस वजह से आज मजलिस आगे बढ़ रही है। अगर आज मैं ये कहूं तो कोई इनकार नहीं करेगा कि 70 वर्ष की हिंदुस्तान की आजादी के तारीख में सबसे ज्यादा अगर नाइंसाफी का शिकार अगर कोई हुआ है इस मुल्क में तो वो कोई और नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। जिंदगी के हर शोबे में हमारे साथ नाइंसाफी हुई, तालीम से महरूम रखा गया, रोजगार से महरूम रखा गया, रोटी से महरूम रखा गया,
सर पे छत से महरूम रखा गया, हमारी बस्तियों में बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया, हमको इंसाफ से भी महरूम रखा गया। क्या ये हकीकत नहीं है कि हमने हर एक का साथ दिया? क्या हमने इंदिरा का साथ नहीं दिया? क्या हमने मोरारजी देसाई का साथ नहीं दिया? क्या हमने वीपी सिंह का साथ नहीं दिया? क्या राजीव गांधी का साथ नहीं दिया? क्या नरसिम्हा राव का साथ नहीं दिया? बाबरी मस्जिद के शहादत, बाबरी मस्जिद के शहादत का गम, बाबरी मस्जिद के कातिलों को सबको हमने माफ किया, भुलाया। जब सोनिया गांधी ने आकर हमसे माफी मांगी तो हमने सोनिया गांधी का भी साथ दिया। क्या नहीं दिया? फिर क्या मिला? सिर्फ कमेटियां मिली, रिपोर्ट्स मिली, लेकिन उस पर अमलावारी नहीं हुई। यही तो शिकवा है, यही तो शिकायत है कि इल्म से महरूम रखा, रोजगार से महरूम रखा, बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा, हक से महरूम रखा, इंसाफ से महरूम रखा। यहीं तक सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अरे इन सब चीजों से महरूम रखा, तब भी जी रहे थे, जी ही ले रहे थे, लेकिन 70 वर्ष की तारीख में 50,000 से ज्यादा फिसादात के जरिए हमको लूटा गया, काटा गया, हमको जलाया गया, बर्बाद किया गया। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाती है, तो आज इनको हम बुरे दिखते हैं, हम पसंद नहीं आते। हम पर इल्जाम कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सेक्युलर वोटों की तकसीम के लिए आई है। अरे हम यहां आए हैं, आपसे मुखातिब हैं, और ये हजारों का सरों का समंदर हमको सुनने के लिए अगर यहां मौजूद है तो ये इस बात की गवाही देता है कि 70 वर्ष से ये लोग नाकाम हो गए। इस वजह से आज आप मुझसे उम्मीद लगाए हैं, आस लगाए हैं, और उस नाइंसाफी पर आवाज उठाने के लिए यहां जमा है। अगर इन्होंने काम किया होता, इंसाफ किया होता, हक दिया होता, तो क्या मैं यहां खड़ा रहता? या मैं आपसे कुछ कह सकता? या आप मुझे सुनने के लिए जमा होते? अरे इन्होंने मुसलसल नाइंसाफी की, और फिर आज मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस वोट काटने आई। 15 बरस का इख्तियार, 70 बरस छोड़ दो, मैं सिर्फ 15 बरस कांग्रेस एनसीपी के इख्तियार का हिसाब मांगने के लिए आज यहां खड़ा हूं। 15 बरस कोई छोटा वक्त नहीं है, 15 बरस बहुत बड़ा वक्त होता है। 15 बरस एनसीपी कांग्रेस का इख्तियार, हर वक्त यही डराया गया आपको कि अगर एनसीपी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो सेना बीजेपी जीत जाएगी। खौफ बीजेपी, खौफ सेना की जीत थी, और मुसलमानों के पास कोई मुतबादल नहीं था कि आपने इनको वोट दिया। ये लोग डराते रहे कि सेना बीजेपी आ जाएगी तो जुल्म होगा, कत्लेआम होगा, फिसादात होंगे, इज्जतें लुटेंगी, इस्मतें जाएंगी, हक नहीं मिलेगा। ये लोग तो दुश्मन है, डराते रहे, आपके वोटों को हासिल करते रहे। लेकिन आप बताइए, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके सामने रखता हूं। 1992 से लेकर 2014 तक, 1992 से लेकर 2014 तक महाराष्ट्र में 1192 फिसादात हुए। 1192। क्या ये लोग फिसादात को रोकने में कामयाब हुए? क्या बस्तियों को जलने से बचाने में कामयाब हुए? क्या इज्जतों इस्मतों को लुटने से बचाने में कामयाब हुए?
क्या तालीम में हक दिए? किस में दिए बताइए? कि आज मजलिस ये सवाल कर रही है, 25 दिन से मैं रोजाना अपने हर जलसे में कांग्रेस एनसीपी के मुस्लिम लीडरों को चैलेंज करता रहा और उनसे कहता रहा कि आ जाओ एक प्लेटफॉर्म पर, तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूं, मुस्लिम मसाइल पर हम बहस कर लेते हैं, अगर तुम बहस जीते तो मैं हैदराबाद वापस चला जाऊंगा, अपने उम्मीदवारों को विड्रॉ करूंगा। लेकिन ये आज तक भी मेरे सवालात का जवाब नहीं दिए। क्या मैं जो 1 महीने से कह रहा हूं 100 ग्रेजुएट्स में सिर्फ 2.4% ग्रेजुएट मुसलमान है, क्या यह सही है या गलत? जवाब दो। 100 लड़कियां जो ग्रेजुएट होती हैं उनमें सिर्फ 1.4 मुसलमान लड़कियां, क्या सही है या गलत? सिर्फ 80 करोड़ का बजट, 1 करोड़ 30 लाख मुसलमानों के लिए, मौलाना आजाद से कोई स्कॉलरशिप नहीं, प्री मैट्रिक कोई स्कॉलरशिप नहीं। क्या जवाब दिए आज तक? 200 बेकसूर बच्चों को एनसीपी कांग्रेस ने गिरफ्तार किया 15 बरस के इख्तिदार में। आज भी वो उसमें से कई बच्चे जेलों में हैं, 10-10 साल के जेल काट लिए, 12-12 साल की जेल काट लिए। मालेगांव के धमाके में 8 बरस तक जेल में रहे बच्चे मालेगांव में बेकसूर साबित हुए। क्या इसके लिए एनसीपी कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? जवाब दो एनसीपी कांग्रेस। कस्टोडियल डेथ 15 बरस में 324 कस्टोडियल डेथ्स हुई महाराष्ट्र में, जिसमें से 224 डेथ्स मुसलमान बच्चों की हुई। क्या हम जेल में भी नहीं रह सकते जिंदा? बाहर तो पुलिस की बेचैन गोलियां रहती हैं, और जब जेल में जाते हैं तो वहां पर भी हमको मारा जाता है। क्या किसी ने सवाल किया? बताओ एनसीपी कांग्रेस समाजवादी वालों, क्या मैं जो कह रहा हूं ये सही है या गलत? 70 सरकारी दफातर पर जो औकाफी जायदादें हैं, रियासती हुकूमत के दफातर काम कर रहे हैं, क्या गलत? यह कांग्रेस एनसीपी हुकूमत खत्म होते वक्त 70 एनओसीज देकर जाती है औकाफी जायदादों की, क्या गलत? क्या मुंबई के कोतवाली का दफ्तर क्या वक्फ की जायदाद पे नहीं है? बता दो एनसीपी कांग्रेस वालों, गलत है क्या? क्या अंबानी का घर यतीम बच्चों की कफालत के लिए वक्फ किया गया था, क्या उसको एनसीपी कांग्रेस वालों ने अंबानियों को बेचा नहीं? अरे आप बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। आज यही बातें हैं, यही हकीकी तस्वीर है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने रख रही है, तो इनको बुरा दिखता है और फिर हम पर इल्जाम लगाते हैं। अरे आप बताइए कि कैसे कैसे वक्त में आपने साथ नहीं दिया। आज मजलिस पर तनकीद करते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस वालों जवाब दो, क्या रायगढ़ ही है ना वो जहां पे पंचायत के इंतखाबात हो रहे हैं? रायगढ़ में पंचायत के इंतखाबात में सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और सेना मिलकर लड़ रही है इलेक्शन। क्या सही है या गलत? अगर अकबरुद्दीन ओवैसी की तस्वीर उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाते हुए आ जाती तो लोग बोलते कि बिक गया, पैसे ले लिया, खा गया, इल्जाम लगाते और फिर बड़े बड़े टीवी चैनल्स में डिबेट
और मौजूए बहस होती कि ओवैसी मीट्स ठाकरे। लेकिन आज ये सोनिया गांधी की तस्वीर के साथ उद्धव ठाकरे की तस्वीर, क्या ये सेकुलरिज्म है? अरे वो छोड़ो, हमारी याददाश्त छोटी होती है, कमजोर होती है, लेकिन मैं इस मदनपुरे के बाशिंदों को उनकी याददाश्त को ताजा करने की कोशिश करूंगा। क्या आप भूल गए बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद यहां से चंद फासलों की दूरी पर किस तरीके से हमारी इज्जतों को, इस्मतों को लूटा गया था? क्या आप भूल गए किस तरीके से हमारी मां और बहनों की इज्जतों को बाजारों में नीलाम किया था? यही शिवसेना बीजेपी वालों ने श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट में क्या इन दरिंदों का नाम नहीं था, इन जालिमों का नाम नहीं था, इन कातिलों का नाम नहीं था? आप बताइए, क्या श्री कृष्णा कमीशन में जिस जालिम का नाम था, क्या इन्होंने उन जालिमों को गिरफ्तार किया? क्या जेल भेजा? अरे आज मजलिस यही सवाल करती है, इन्होंने कोई इंसाफ नहीं किया, सिर्फ डरते रहे, तारीफ करते रहे, खसीदे पढ़ते रहे। अरे तुम्हारे पास तो हुकूमत थी, हुकूमत की ताकत है, इख्तियार की ताकत है। अगर ताकत है, इख्तियार है, फोर्स है, कानून है, तो तुमने क्यों बाल ठाकरे को हथकड़ियां डाल के गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यह हमारा सवाल है बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद। लेकिन नहीं किया, लेकिन ऐसा भी नहीं किया। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि आपके वोटों को लें और वोटों के जरिए सिर्फ इख्तियार को हासिल करें। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक हक की आवाज बनकर आपके हक की लड़ाई लड़ रही है और हक के लिए जिद्दोजहद कर रही है। ऐसे हालात में आप कभी फर्ज बनता है कि आप मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का साथ दें। हम तो आखिरी सांस तक इज़ारे हक से मुंह नहीं मोड़ेंगे। हक जो है वो बयान करते रहेंगे और हक गालिब आएगा और बातिल की शिकस्त होगी। खुदारा गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, आज ये मुल्क कहां जा रहा है और मुल्क में कैसे हालात हैं। सिर्फ बेवा की तरह फरियाद करने से हमको हमारा हक नहीं मिलेगा। हमको अपने हक के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना होगा, हालात से लड़ना होगा। अगर हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और याद रखो, अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जिस कौम को खुद को अपने हालात के बदलने की फिक्र नहीं होती। अगर आज आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आपको उठना पड़ेगा, आपको मरकज़ सियासी पे आना होगा। अगर आप नहीं उठेंगे, आप अगर मरकज़ सियासी पे नहीं आएंगे, अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा नहीं करेंगे, तो फिर बेयार और मददगार हो जाएंगे हम। कोई नहीं होगा हमारी मदद के लिए आगे बढ़ने वाला। हालात को गौर से देखो कि आज हम इतनी बड़ी तादाद में रहते बसते इस मुल्क में, लेकिन फिर भी हम अपने हक से महरूम हैं, इंसाफ हमको मिलता नहीं। तो ये वजह क्या है? ये वजह यही है कि हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं। अगर इत्तेहाद होगा तो दुनिया की हर ताकत हमारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। आज हम नरेंद्र मोदी को इस मुल्क के वजीर आजम की शक्ल में देखते हैं, लेकिन बताओ मेरे भाई कि कितने फीसद वोट लेकर नरेंद्र मोदी इस मुल्क का वजीर आजम बना? 31, सिर्फ 31%। अगर वोट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 17 करोड़, सिर्फ
17 करोड़ वोट लेकर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का वजीर आजम बन जाता है, तो मैं सवाल करना चाहता हूं हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों से, क्या हम इस मुल्क के मुकद्दर के बादशाह नहीं हो सकते? इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी आबादी, लेकिन फिर भी बेआवाज क्यों? कि हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं। एक भाई इधर जाता है तो दूसरा इधर, चौथा इधर, 10वां इधर, 20वां इधर, 25वां इधर। हमारे पास इख्तिलाफ है, झगड़े हैं, अकायद का झगड़ा है तो मसलक का झगड़ा है, देवबंदी का है, बरेलवी का है, सुन्नी का है, शिया का है। अरे मेरे भाई, इस मसले को खत्म करा। दुश्मन जब वार करता है तो ये नहीं पूछता बता तू देवबंदी है या बरेलवी है, ये नहीं पूछता कि तू सुन्नी है या शिया है, यही देखता है कि आका का नाम लेना है और उस पे वार करता है। खुदारा मेरे प्यारे भाइयों, अपने इख्तिलाफ को खत्म कर दो, इख्तिलाफ को खत्म कर दो। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी आज मुंबई के अपने मुसलमान भाइयों के दिलों को जीतने आया है, दिलों को फतेह करने आया है। और कोशिश यही है कि हमारे सफों में इत्तेहाद हो, हमारे सफों में इत्तेहाद हो, हम एक मरकज सियासी पर आए। और अगर आज मैं इत्तेहाद की बात करता हूं, मरकज सियासी की बात करता हूं, तो याद रखिए, मैं जितना भी चाहूं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, और दुनिया जानती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के खिताब में एक ऐसा सैलाब है कि वो अपने अल्फाज के सैलाब में लोगों को बहा कर ले जा सकता है। लेकिन मैं आज वो अल्फाज के जादू में या सैलाब में आपको नहीं बहा रहा हूं, हक़ाइक़ को बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तकरीर के लिए मैं मशहूर हूं, वैसी तकरीर नहीं कर रहा हूं, आमदन नहीं कर रहा हूं, इस वास्ते कि मैं एक पैगाम दे सकूं आपको। मैं कितना भी चीखूं, कितना भी चिल्लाऊं, मेरी आवाज यहां से थोड़ी दूर जाएगी, दम तोड़ देगी। और तकरीर करूंगा तो मेरे हलक से खून निकलेगा, नारों की आवाजें फिजाओं में गूंजेगी। और तकरीर करूंगा तो आपके आंख से अश्क गिरेंगे, जज्बाती हो जाएंगे और नारे लगाएंगे। और मैं तकरीर करूंगा तो आप बेख्तियार बाजार में, रोड में निकल जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, जब हम जज्बाती होकर, बेकाबू होकर बाजारों में, रोड पर निकलेंगे तो पुलिस की बेचैन गोलियां हमारे सीनों में दाग दी जाएगी और हमारे जज्बात, हमारी आवाज वहीं पर दम तोड़ देगी। लेकिन अगर यही जोश, यही जज्बा, यही जज्बात पार्लियामेंट, असेंबली या बल्दिया में गूंजेंगी तो हिंदुस्तान के ऐवान हिल जाएंगे। इसलिए नुमाइंदों का ऐवानों में जाना जरूरी होता है। जमहूरियत में यह लाखों का मजमा भी अगर खड़े रहे, बेशक इसकी अपनी अजमत है, बेशक इसकी अपनी ताकत है, बेशक इसमें अपना खुद का पैगाम है, लेकिन इस लाख मजमे से बढ़कर ताकत है तो एक 10 नुमाइंदों का ऐवान पार्लियामेंट, असेंबली व बल्दियात में जाना होता है। अगर हमारे नुमाइंदे नहीं तो आवाज नहीं। नाइंसाफी पे आवाज उठाने वाला होना चाहिए ना।
तो इसलिए आज हमको अपने नुमाइंदों को ऐवानों में भेजना होगा। ऐवान में जाएंगे तो बाजारों में उतर कर लड़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। क्या अकबर ओवैसी हैदराबाद के बाजारों में उतर कर लड़ता है? हरगिज़ कतई नहीं है। मेरी कौम को लेकर, मेरे चाहने वालों को लेकर मैं चार मीनार के दामन में खड़ा रहकर हुकूमत से लड़ता नहीं हूं। मैं अपनी कौम को आराम से उसके घर में बिठाता हूं और ऐवान असेंबली में मैं वक्त के चीफ मिनिस्टर से लड़ता हूं, उसको झुकाता हूं, अपने मसाइल को हल करवाता हूं। क्यों जाए? आप क्यों बाजार में आए? अरे आपके नुमाइंदे रहेंगे तो वो पार्लियामेंट में असेंबली के वेल में जाएंगे, स्पीकर के पास जाएंगे, चीफ मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर को झुका देंगे। अरे आज इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने नुमाइंदों की जरूरत है ऐवानों में। अगर नहीं रहेंगे तो फिर हमारा हाल भी ऐसी रहेगा कि कैसा लता मंगेशकर की तरह, कि सबको मालूम कि लता मंगेशकर के जैसा कोई नहीं गा सकते। बहुत अच्छा गाती है, तो जब भी गाती है लोग उसका गाना सुनते हैं। शायद अब लोग अकबर ओवैसी का भी मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे कि हां दुनिया जानती है कि बहुत अच्छा तकरीर करता है, इसलिए लोग सुनने को आते हैं। अरे मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत मेरा वकार है। तुम्हारे लिए हम हथेली में अपने जान को लेकर घूमते। किसके लिए? अपने लिए नहीं। क्या दौलत की कमी है? क्या काम की कमी है? क्या हम मर जाएं तो हमारे जनाजों पे, हमारी मैयतों पे क्या रोने वाले नहीं है? मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरी एक बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे भाई है। मैं मर जाऊं तो मेरे मैयत पे रोने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आया हूं तुम्हारे दरमियान में अपने जान को धोखे में डालकर, इसलिए क्योंकि तुम्हारे वकार का मामला है, तुम्हारी इज्जत का मामला है, तुम्हारी शान का मामला है, तुम्हारी शौकत का मामला है, तुम्हारी ताकत का मामला है। खुदारा आज हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारी ताकत, हमारा वकार है तो वो आप है, आपका इत्तेहाद है, आपकी दुआएं हैं, आपका एतमाद है, आपका भरोसा है। आज मजलिस को हर कोई डराता है। कांग्रेस डरा रही है, एनसीपी डरा रही है, बीजेपी डरा रही है, सेना डरा रही है, एसपी डरा रही है, लेकिन हम किसी से नहीं डर रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि हम अपनी जबान बंद कर लें। हर कोई ये चाहता है कि खामोश बैठ जाएं, और हर कोई चाहता है कि हम अपने सर को उनके दरबार में झुका दें। ए कांग्रेसियों, ए एनसीपी, ए समाजवादी वालों, ए मोदी, ए ठाकरे, याद रख, ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता। तुम हमको गुलाम बनाना चाह रहे हो। ऐ नादानो, हम तो हमारे आका के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं। हमने तो सब्ज गुम्मद वाले, वो कमली वाले, वो सरकार मदीना के गुलामी को कबूल कर लिया है। अब किसी और की गुलामी कबूल नहीं, 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 नहीं। इज्जत मिले या जिल्लत मिले, मौत मिले या हयात मिले, जो भी मिले
तो मुझे मेरी आका की मोहब्बत में मिले, बस यही दुआ है, और कुछ नहीं चाहिए। आज जितना हो सकता था हमने किया, जितनी हो सकती थी कोशिश की। नासाजी मिजाज भी है, लेकिन फिर भी मिल्लत का दर्द है। डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि अकबर साहब आ जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं, मेरे गुर्दे खराब हैं, गोली लगी थी एक गुर्दे में, ये अंतड़ियां छोटे हैं, पेट में दर्द है, ये फेफड़ों में भी दर्द है, लेकिन फिर भी यहां खड़ा हूं, आपसे मुखातिब हूं, और कोशिश है कि आपके सब में इत्तेहाद को पैदा करूं। तो किसके लिए मेरे भाई? सिर्फ इसके लिए कि दुनिया को बता सकूं कि हां, इस मुल्क में हम भी रहते बसते हैं, हम भी जिंदा है, हमारा ईमान भी जिंदा है, हमारा जज्बा भी जिंदा है। क्योंकि मुझे खुशी होती है, कब मालूम आपको? जब फिजाओं में नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाजें गूंजती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कई गांवों को जब जाता हूं तो लोगों बोलते हैं कि साहब 60-70 बरस से हमने नारे की आवाज नहीं सुनी। आप आए, नारा गूंज रहा। तो मेरे भाई, ये किसका वखार है, किसकी अजमत है? अरे आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में हमारी ताकत है। तो मैं कहूंगा कि हैदराबाद के बाद अगर अकबरुद्दीन ओवैसी की चाहत है, ताकत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुंबई में है, ये इस बायकल्ला में है, इस मदनपुरे में है, ये मुंबा देवी में है, मुंबई के सबर्ब्स में है। अखबारात लिखे कि फडणवीस और ठाकरे के जलसों में पब्लिक नहीं जितना मजमा अकबरुद्दीन ओवैसी के जलसे में। तो क्यों है? इस वजह से है कि अल्लाह ने इस गुनहगार के लिए आप जैसे नेक लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी। नहीं तो मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, मेरी बिसात क्या कि मैं इतने मजमे को इकट्ठा कर सकूं। मगर ये आपकी दुआ है, आपकी मोहब्बत है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह। बाज लोगों ने तो मुझे ये भी कहा कि अकबर साहब 92 के फिसादात, तबाही और बर्बादी के बाद, जुल्म के बाद हमारी आवाज उठती जरूर थी, लेकिन आपके आने के बाद जिस शिद्दत से उठ रही है, तो हमको नाज होता है कि आज यहां मुंबई में गेरुए झंडों के साथ साथ हरा झंडा भी लहराता हुआ नजर आता है। मैं इलेक्शन जीतूं या ना जीतूं, मगर यह तो एक हकीकत है कि इतना मजमा जो यहां खड़ा है, ये मजमे की खामोशी, ये सन्नाटा, इतने हजारों के मजमे में ये सन्नाटा, ये खामोशी, ये चीख चीख कर चिल्ला कर कह रही है कि अब हैदराबाद के बाद मुंबई में भी आज मंजलस एक ताकत बन के उभरने वाली है और उभर के रहेगी। मुंबई में सबकी आवाज थी, सेना की, ठाकरे की, ठाकरे की, पवार की, मोदी की, सबकी। अल्हम्दुलिल्लाह, हार और जीत तो अल्लाह के हाथ है, कोई माने या ना माने। मुंबई में अब मंजलिस और ओवैसी की आवाज भी है। ये सिर्फ आपकी वजह से। मैं कुछ नहीं अगर आपका साथ नहीं, अगर आपकी वाबस्तगी नहीं तो हम कुछ नहीं। खुदारा हालात को समझिए, वक्त की नजाकत को समझिए। आज मुल्क कहां जा रहा है, आज आप देखिए कि किस तरीके से जुल्म हो रहा है। आज मिस्टर मोदी कहते हैं दिलचस्पी है
तो शरीयत को खत्म करने से ऐलान करते हैं कि मुस्लिम बच्चियों पे जुल्म हो रहा, तलाक सलासा, ट्रिपल तलाक के बारे में। अरे मैं ये जानना चाहता हूं और बीजेपी संघ परिवार से सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत ना करो। हमारे मामले हम हल कर लेंगे, हमारे उलमा बैठेंगे, हमारे बड़े बैठेंगे, हमारे बुजुर्ग बैठेंगे, हमारे मजहब के मामले को वो खुद हल कर लेंगे। मिस्टर मोदी, हमारे बच्चियों से, हमारी खवातीन से बड़ी मोहब्बत उमड़ के आ रही है। मुस्लिम बच्चियों के हक की बात कर रहे हैं। अरे जाओ, पहले अपने घर में अपने बीवी को अपना हक दे दो। इनकी बीवी को आज तक हक नहीं मिला। हमारे बच्चियों की फिक्र है। पूरी दुनिया फिरे, बीवी कहीं नहीं दिखी। औरत का एहतराम हमारे पास है, मां के पैरों तले जन्नत है। लेकिन नरेंद्र मोदी नोटबंदी के बाद सिर्फ सियासत के लिए, एक्टिंग के लिए, दिखावे के लिए अपनी बूढ़ी ज़ईफ मां को लाकर कतार में खड़ा करता है। मोदी, तेरी जगह अगर मैं होता तो अपनी मां से कहता कि मां आप घर में बैठिए, मैं आपके लिए जाकर पैसे लाता हूं। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म रगों में, राम का खून कहते हैं हमारे सब हिंदुस्तानी, हिंदू है कहते हैं। अरे पहले तू तो सच्चा हिंदू बन जा नरेंद्र मोदी। अगर तू सच्चा हिंदू होता, हिंदुत्व का चैंपियन होता, तो मैं कहूंगा कि श्रवण कुमार की तरह तू अपनी बूढ़ी मां को खांधे पे बिठाकर बैंक को ले जाता हूं। अरे आज सिर्फ और सिर्फ इनका टारगेट अगर कोई है तो मुसलमान, मुखालिफ मुसलमान बोलो, शरीयत के खिलाफ बोलो, बच्चियों की तलाक पे बोलो, बस यही है। और क्या? बीफ बीफ बीफ। जहां देखो गौ रक्षक, गौ रक्षक। कहीं गौ रक्षक मार रहे हैं, कहीं गौ रक्षक पीट रहे हैं। क्या क्या नहीं करे गौ रक्षक, कैसा जुल्म नहीं करे। आप बताइए, क्या अखलाक की मौत का जिम्मेदार बीफ, जायदर नुमान की मौत का जिम्मेदार बीफ, हरियाणा में जो बच्चियों की इस्मत लूटी गई बीफ, बच्चियों को मार दिया गया बीफ, और फिर मुसलमान बच्चों को गोबर खिलाया गया बीफ, दलितों को मारा गया बीफ, सबके लिए बीफ, और आखिर में बीफ बैन। मिस्टर मोदी, आज हिंदुस्तान बीफ के एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 हो गया है। कितना? नंबर 1 मेरे पास आधा शुमार है। 2011 में टोटल एक्सपोर्ट 12.68, 2012 में 14,11,000 टन, 2014 में 20,82,000 टन, 2015 में 24,50,000 टन बीफ एक्सपोर्ट हुआ। 2016 में 18,55,000। इसमें बफेलो भी है, बफेलो के अलावा अदर मीट भी है। अदर मीट, आप समझे ना अदर मीट क्या कह रहा हूं? समझ गए ना? तो मेरा सवाल यह है कि आज तक 63.87 टन बीफ एक्सपोर्ट हुआ। कितने का? 76,000 करोड़ का बीफ एक्सपोर्ट हुआ। बीफ हम नहीं खा सकते, हम यहां पे बीफ से महरूम हैं, लेकिन दुनिया बीफ खा सकती है। वाह! अरे मिस्टर मोदी, बीफ बैन करना है। अगर मर्द का बच्चा है,
तो बीफ को बैन करने एक्सपोर्ट करने के लिए मैं कहता हूं, कर दो बीफ को एक्सपोर्ट करना बैन। नहीं करते। यहां जितना बीफ है ना, हमारा कारोबार है इसलिए बंद करे। बाहर जो जाता है वो बड़े बड़े आला जात के लोगों का है, मारवाड़ियों का है, जैनों का है, बड़े बड़े लोगों का है, इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि उनके चंदे से ये बीजेपी चल रही है। हमको गोबर खिलाए, अखलाक को मारे, जायद अनुमान को मारे, बच्चों की इज्जत लूटे और बीफ खा कह के गोबर खिलाए। अब मैं पूछना चाहता हूं, ऐ गौ रक्षकों, ये एक्सपोर्ट पे किसको गोबर खिलाओगे? किसको खिलाएंगे बोलो मदनपुरे वालों? अरे मदनपुरे की तारीख है, जरा जोर से बोलो। किसको गोबर खिलाएंगे? किसको? किसको? अब ये काम कोई और कर सकता है सिवाय हमारे? है कोई? क्या कोई एनसीपी, कांग्रेस वाला या समाजवादी वाला खिला सकता? तो चलो ये काम तो हम करें ना भाई। चाय वाले को क्या खिला दिए? सोचो मेरे भाई, अरे ये मजलिस है, ये हमारी ताकत है। आज मजलिस से दुश्मनी इसी वजह से। अरे बेबाक होके बोलते हैं, किसी से डरते घबराते नहीं हैं। और मरना है तो बेशक मरना है, हर एक को मरना है। याकूब मेमन की फांसी पर हिंदुस्तान खामोश था, क्या मजलिस खामोश थी? क्या मजलिस ने आवाज नहीं उठाई? क्या हमने आपके वोट का हक अदा किया या नहीं किया बताओ? अरे यही मजलिस है। अरे आज मजलिस काम कर रही है मेरे भाई। खुदारा इस बात को समझो, अगर 15 कारपोरेटर भी आ जाएंगे ना तो माथुश्री के सीने पे सांप लौटेंगे। मैं कह रहा हूं, वो गुजरात के चाय वाले के सीने पे भी सांप लौटेंगे। अगर मजलिस जीत गई ना तो इनको बहुत तकलीफ होगी कि कैसा जीत गए। अरे हम आए हैं, यहां जीतेंगे जरूर और हमारा सफर यहां खत्म नहीं होगा। आज हम एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे या ना रहे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, उस वक्त तक आते रहेंगे जब तक एक एक दिल को हम जीत नहीं लेते। हम आते रहे। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपकी जमात, खुदारा आपसे अदबन दरखास्त है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के लिए दुआ करें। आखिरी जलसा है, आखिरी लम्हे हैं तकरीर के। मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ करता हूं कि अल्लाह हम बगैर सरो सामानी के आलम में हैं मौला। हमारे पास कुछ नहीं है, न दौलत है, न ताकत है, न इख्तियार है। हमारे पास अगर कुछ है तो ऐ मौला सिर्फ तेरे हबीब के उम्मती होने की निस्बत है। ऐ मौला हम मुसलमानों की इज्जतों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह हमारी इज्जतों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह बाबरी मस्जिद शहीद हुई, हमारी इज्जत लुटी, हमारी इस्मत लुटी, हम तबाह हुए, बर्बाद हुए, लेकिन फिर भी तेरे सामने हाथ फैलाए गिड़गिड़ाते रहे। ऐ मौला एक शमा जल रही है मजलिस के नाम से। मौला इस शमा को बुझने न दे। ऐ अल्लाह इस शमा को बुझने न दे। ऐ अल्लाह हम उस परेशान हाल मुसलमानों की इबादत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में जो बच्चियां बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई है, ऐ मौला उनकी शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह आवाज लड़खड़ा रही है, आवाज कमजोर पड़ रही है। मौला
आज हमारे पास कुछ नहीं है मौला, बस सिर्फ तेरे हबीब का नाम है। हम वास्ता देते हैं तुझे तेरे हबीब का, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐ अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है शोहदाए करबला का, हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है वास्ता खुलफाए राशिदीन का, ऐ अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह हम बेसहारा मुसलमानों को सहारा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तुझे औलिया अल्लाह का वास्ता, तुझे वास्ता है औलिया अल्लाह का, तुझे वास्ता है ख्वाजा अजमेरी का, तुझे वास्ता है बुजुर्गान दीन का। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है हमारी कौम के नेक लोगों का। ऐ अल्लाह हमारी जमात की हिफाजत फरमा, हमारे उम्मीदवारों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा, हमारे उम्मीदवारों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा, हमारे उम्मीदवारों के कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तानियों की हिफाजत फरमा, हमारे सरहदों की हिफाजत फरमा, हमारे सिपाहियों की हिफाजत फरमा, हमारे ओहदेदारों की हिफाजत फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह बेसहारा है हम ऐ मौला, हमारा कसूर है तो यही है कि हम तेरा नाम लेते हैं। अल्लाह हमको काटा गया इसलिए कि हम तेरा नाम लेते हैं, हमको लूटा गया इसलिए कि हम तेरा नाम लेते हैं। ऐ अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है, बस तेरा नाम है, तेरे हबीब के उम्मती की निस्बत है। ऐ मौला तुझे वास्ता इस निस्बत का, हमारी हिफाजत फरमा, हमको कामयाबी और कामरानी अता फरमा, कामरानी और कामरानी अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह हम सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमा।